EFM पेपर है अपना इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल। जोखिम पूंजी ऐसी वित्तीय पूंजी है जो व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पूंजी का कार्य करती है। यह उन कंपनी के लिए उपयुक्त है जो नई है और जिनका संचालन इतिहास भी नया है तथा जो बाजार से पूंजी जुटाने की दृष्टि से बहुत ही छोटी है और जो अभी बैंक से ऋण लेने की अवस्था में भी नहीं पहुंच पाई हैं। यद्यपि विनियोजकों के लिए यह जोखिमपूर्ण है, किंतु इसके माध्यम से वह कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सकता है और निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। जोखिम पूंजी लघु पैमाने की वित्तीय संस्थाओं और उच्चतम प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और विकसित देशों में जोखिम पूंजी क्रियाओं में बहुत तेजी से प्रगति हुई है और विकासशील देशों में भी ये अपनी जड़ें फैलाई जा रही हैं। यह लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल या साहस पूंजी का क्या अर्थ है। कुछ विद्वानों के अनुसार सामान्य तौर पर उच्च जोखिम वाली औद्योगिक और व्यावसायिक परियोजनाओं को जिनमें उच्च प्रतिफल की संभावना होती है उनमें दीर्घावधि अंश पूंजी निवेश करने को साहस पूंजी की संज्ञा दी जाती है। साहस पूंजी निवेश नवीन पेशेवर कार्यों और एवं नए व्यवसायों जिनमें अधिक जोखिम के साथ अधिक लाभ की संभावनाएं होती हैं उनमें लंबे अवधि तक अंश पूंजी और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। साहस पूंजी का जो अवधारणा है इसका उद्गम और विकास कब हुआ? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। भारत में साहस पूंजी का उद्गम बहुत देरी से 1972 में भट्टे कमेटी की सिफारिश पर हुआ, जिसमें कमेटी ने नए उद्यमियों और टेक्नोलॉजिस्ट की जोखिम वाले उद्योगों की स्थापना के लिए साहस पूंजी की आवश्यकता पर बल दिया। भारत में उसके बाद स्थापित साहस पूंजी कौन कौन सी हैं? हमारे भारत में स्थापित साहस पूंजी है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, सीड कैपिटल स्कीम, वेंचर कैपिटल स्कीम, पैक्ट प्रोग्राम फॉर एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल टेक्नोलॉजी। इसी के साथ गवर्नमेंट फंड्स, IDICI, RCTFC, VICAUS विकास और अदर वेंचर कैपिटल फंड्स, ये सब जो हैं इनका भारत में तेज गति से इनके हमारे यहाँ पर विकास हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जोखिम पूंजी के भारत में साहस पूंजी की नियमन संरचना, रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर और द वेंचर कैपिटल इन इंडिया। भारत में साहस पूंजी के नियमन की दोहरी संरचना है, जिसमें एक और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी कहते हैं और सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996 तथा संशोधित अधिनियम 2000 के अंतर्गत फंड के मैनेजर्स को उपयुक्त निवेश निर्णय लेने में पर्याप्त लचीलापन के साथ साथ निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके ऐसी व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत भारत में साहस पूंजी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए साहस पूंजी फंड की प्राप्त होने वाली लाभांश, अन्य तथा अंशों में निवेश से अर्जित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को आयकर छूट का प्रावधान निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर साहस पूंजी की नियमन संरचना को बनाया गया है। नेक्स्ट बात आती है इसमें कि जोखिम पूंजी के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। मेन टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल। भारत में जोखिम पूंजी के 4 प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है समता भागीदारी, इक्विटी पार्टिसिपेशन। किसी भी संस्था में 2 प्रकार की पूंजी होती है, एक तो स्थिर आय भार वाली और दूसरा परिवर्तनशील आय भार वाली। स्थिर आय भार के अंतर्गत डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं, जबकि परिवर्तनशील आय भार के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो भुगतान तब किया जाता है जबकि पहले डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर
डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाए। अतः समता अंश पूंजी में सर्वाधिक जोखिमपूर्ण विनियोग होता है। नेक्स्ट इसका प्रकार है दीर्घकालीन विनियोग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यह जोखिम पूंजी एक दीर्घकालीन विनियोग है। यह मांग पर देय नहीं है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि इस जोखिम पूंजी बड़े पैमाने पर लाभ कमाने हेतु 5 से 10 साल तक की लंबी अवधि तक के लिए किया जाता है। थर्ड जो जोखिम पूंजी का प्रकार है वो है प्रबंध में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध में जोखिम पूंजीदाताओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके माध्यम से उनके विनियोगों को सक्रिय भूमिका, सहायता और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। वित्त के अतिरिक्त जोखिम पूंजीदाता विपणन मतलब मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी नियोजन और प्रबंधकीय कुशलता नई फर्मों को प्रदान करते हैं। जो अंतिम प्रकार है जोखिम पूंजी का वो है जोखिम पूंजी का क्षेत्र या स्कोप ऑफ वेंचर कैपिटल। जोखिम पूंजी संस्था विनियोजकों जो कि उच्चतम प्रत्यय चाहते हैं और साहसियों को जिन्हें संस्थानिक पूंजी की आवश्यकता होती है किंतु वे जनता से प्राप्त नहीं कर सकते, उनके बीच वित्तीय मध्यस्थ का कार्य भी करती है। तो ये थे मेन टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल या जोखिम पूंजी के प्रकार। नेक्स्ट इसमें साहस जोखिम पूंजी के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेंचर कैपिटल। किसी भी देश में साहस पूंजी के जो उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि देश में घरेलू प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, उनके वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना, देश के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास करना, जोखिमपूर्ण उपक्रमों और परियोजनाओं में उद्यमिता को आकर्षित करना, अधिक जोखिम उठाकर अधिक लाभ कमाना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट की भावना से काम करना, टेक्नोलॉजिस्ट और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, देश के तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना और नए और प्रतिभावान उद्यमियों को जोखिम वाले व्यवसायों में आकर्षित करना, ये सभी जो उद्देश्य हैं वो साहस पूंजी के होते हैं। नेक्स्ट में साहस पूंजी की विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। अभी तक हमने जो भी इसमें पढ़ा है, जो एनालिसिस किया है, उनके आधार पर यदि हम उनका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि साहस पूंजी में जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसमें निवेश की या इन्वेस्टमेंट। साहस पूंजी की का जो निवेश है वो मुख्य रूप से अन्य उपक्रमों में किया जाता है और जिनमें कि उच्च जोखिम के साथ साथ उच्च लाभों की संभावना होती है। नेक्स्ट है निवेश का स्वरूप, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। साहस पूंजी के जो निवेश का स्वरूप है वो प्राय उन नए उपक्रमों की अंश पूंजी में भागीदारी करने का होता है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूंजी बाजार से धन जुटाने में समर्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है वो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। साहस पूंजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो बहिर्गमन पर अंश पूंजी निवेश से अधिक पूंजीगत लाभ कमाना और ऋणों का नियमित आय प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है निरंतर संबंध या कंटिन्यूअस रिलेशनशिप। साहस पूंजी अपने द्वारा अंश पूंजी निवेशित उपक्रम से सदैव प्रबंध कौशल, ऋण तथा अन्य प्रकार का सहारा देकर निरंतर निकट संपर्क को बनाए रखती है। नेक्स्ट सक्रिय सहयोग या एक्टिव सपोर्ट। साहस पूंजी जिस उपक्रम में निवेश करती है उसे व्यवसाय कौशल तथा व्यवसाय को मूल्यवर्धन सेवाएं प्रदान करने हेतु सदैव सक्रिय रहना होता है। नेक्स्ट उच्च जोखिम से उच्च प्रतिफल प्राप्ति, हाई रिस्क हाई रिटर्न। साहस पूंजी प्राय उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं में उच्च प्रतिफल प्राप्त करने की आशा करती है। नेक्स्ट है फर्मों की प्रकृति या नेचर ऑफ फर्म। साहस पूंजी मुख्यतः उन छोटे और मध्यम नई फर्मों की वित्त व्यवस्था करती है जो अपनी शुरू की या शैशवावस्था में पूंजी बाजार से वित्तीय संसाधन जुटाने की स्थिति में है तथा हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। नेक्स्ट तरलता या लिक्विडिटी।
अगर नया उपक्रम बहुत सफल हो जाता है तो निवेश की तरलता अधिक हो, जबकि असफलता पर निवेश की तरलता कम हो जाती है। नेक्स्ट, नियमन एंड नियंत्रण, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। भारत में साहस पूंजी का जो नियमन और नियंत्रण या रेगुलेशन एंड कंट्रोल है वो सेबी के अधिनियम और आयकर अधिनियम के द्वारा होता है। और जो लास्ट इसकी विशेषता है वो है 4 चरणों में वित्तीय सहायता, 4 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। साहस पूंजी का जो निवेश है वो प्राय 4 चरणों में किया जाता है, जैसे सीड कैपिटल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, एडिशनल फाइनेंस और एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस। तो ये थी साहस पूंजी की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट इसमें साहस पूंजी का महत्व, भूमिका एवं लाभ, इम्पोर्टेंस, रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। किसी भी देश के तीव्र औद्योगिक विकास और भावी संभावनाओं और अवसरों के विधोन में साहस पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे इसकी भूमिका को हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इसमें तीव्र औद्योगिकरण में सहायता, हेल्प इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। साहस पूंजी के निवेश से उन नए औद्योगिक उपक्रमों जिनमें अधिक जोखिम होती है उनके तीव्र विकास का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। सेकंड जो इसका लाभ है वो है प्रौद्योगिकी विकास में सहायता। साहस पूंजी देश में प्रौद्योगिकी के विकास में भी सहायक होती है। तीसरा, उद्यमिता कौशल विकास में सहायता, हेल्प इन डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल। साहस पूंजी देश के उन टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल में उद्यमिता कौशल विकास में मदद करता है जिनके पास में व्यावसायिक चातुर्यता, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट, आय और रोजगार में वृद्धि, ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। साहस पूंजी निवेश से देश के लोगों की आय में कई गुना वृद्धि कर देती है और रोजगार अवसरों में भी वृद्धि करती है। नेक्स्ट, पूंजी बाजार के विकास में मदद। साहस पूंजी के द्वारा विकसित परियोजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के बाद उनके अंशों में निवेश को बढ़ावा मिलने से पूंजी बाजार के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। नेक्स्ट फायदा है इसमें लघु एवं मध्यम प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को मदद। देश के जो छोटे और मध्यम श्रेणी के प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को अपनी व्यावसायिक प्रतिभा को मूर्त रूप देने में भी इसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है साहस पूंजी को लाभ, बेनिफिट्स टू वेंचर कैपिटल। साहस पूंजी निवेश से उसके व्यवसायियों को उच्च प्रतिफल, ब्याज और सेवाओं के लाभ प्राप्त होते हैं और उनकी गुडविल भी बढ़ती है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और स्थानीय समूह में संयुक्त साहस को बढ़ावा, एनकरेजमेंट फॉर ज्वाइंट वेंचर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड लोकल ग्रुप्स। साहस पूंजी के द्वारा बिजनेस एक्सपर्टाइज प्रदान करने के कारण जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं उनकी स्थापना को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को लाभ, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। साहस पूंजी के कारण नई टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से कम लागत पर कई प्रकार के नए नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलता है। एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट उत्पादकों को लाभ, एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसर। साहस पूंजी के निवेश से उत्पादकों को उन्नत प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन से नए नए उत्पादों का उत्पादन कम लागत पर करने से उनके लाभ में और साथ ही साथ उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो साहस पूंजी के इतने सारे लाभ हैं जो हमने इसके अंतर्गत देखे। अब हम बात करेंगे कि भारत में जोखिम पूंजी का क्या भविष्य है, फ्यूचर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। यदि हम भारत जैसे विकासशील देश में जोखिम पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, प्रबंधन की कुशलता और व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से एक सिक यूनिट के पुनर्गठन में सहायता प्रदान कर सकती है और भारत में उत्पादन के प्रारंभ होने से पूर्व भी अनेक छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो सिक हो गई हैं, लेकिन जोखिम पूंजीदाता इन छोटी संस्थाओं को अपनी प्रौद्योगिकी के
विकास में सहायता प्रदान करती हैं ताकि वह अपना विकास करके बड़ी कंपनियों के बराबर आ जाए। अतः हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि साहसिकता के तीव्र विकास के लिए और विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु यदि प्रबंध और विपणन सहायता के साथ जोखिम वित्त को जोड़ दिया जाए तो जोखिम पूंजी एक प्रभावशाली साधन के रूप में सिद्ध हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जोखिम पूंजी के बारे में डिटेल से पढ़ा।